नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। मैं घरभरन चौहान उर्फ जेसीबी ग्राम चकलालधर के सभी ग्रामवासियों को दशहरा एवं दीपावली डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में सुख समृद्धि आए, यही घरभरन चौहान की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आजमगढ़ जिले के बलरामपुर गांव निवासी पीड़ित ने दबंग भूमाफियाओं पर अपहरण कर जबरदस्ती जमीन बैनामा कराने व मारपीट करने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर गांव निवासी पीड़ित विजय प्रकाश चौहान ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव के रहने वाले दबंग भूमाफिया श्याम सुंदर चौहान सहित 3 लोग उसे भदोही से अपहरण कर अपने पास 1 महीने तक रखे रहे। इस दौरान जबरदस्ती उसकी कीमती ज़मीन को बैनामा कराने के लिए उसे मारे पीटे। एक बिस्सा उसकी ज़मीन जबरदस्ती बैनामा भी करा लिए। आधा बिस्सा ज़मीन बची है, वो भी बैनामा कराने के लिए उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। यही समस्या है कि मेरा सब ज़मीन छीन रहे हैं, मुझको धमका रहे हैं, मार रहे हैं, मुझको किडनैप कर लिए हैं। मैं भदोही काम करने के लिए गया था, मुझको 4 चक्के में उठा कर लिया कर बंद कर दिए घर पर। उसी 1 महीने के अंदर उसे मारे पीटे और रजिस्ट्री 1 बिस्सा करवाएं, आधी बिस्सा एग्रीमेंट करवाएं और उसके बाद करें पूरी ज़मीन मुझको लिखो और नहीं तुम्हारे परिवार को, पूरा ख़ानदान को तुम मरवा दूंगा और तुमको भी उठवा को मरवा दूंगा। और नाम श्याम सुंदर चौहान, सौरभ चौहान और राम सुंदर चौहान, यही 3 लोग सब थे, ये बार बार बोल रहे थे। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित ने अपनी नाबालिग बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को रौनापार थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसकी पुत्री को उनके सुपुर्द कर दिया था। बीते 11 मई को आरोपी युवक के बहनोई परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ खिलाकर दोबारा उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसकी सूचना मुकामी थाने पर दी गई, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है और न ही उसकी पुत्री को बरामद किया गया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसकी पुत्री को बरामद किया जाए। हमारी एक नाबालिग लड़की सुनील नाम का लड़का लेकर भाग गया। 8 महीने के बाद जो पुलिस पकड़ी उसको, तो उसको जेल भेज दिया। हमारी लड़की को हमारे यहाँ सबूत किया और 3 महीने के बाद उसका बहनोई जो है दवा खिला करके रात में नशीला और उसको भगा ले गया। आज के बाद जो है कि जब उसको बहनोई को पकड़ा गया, दुर्गा पकड़े, उसका नाम है चंद्रिका सरोज, और उसको 4 दिन रख करके थाने पर पैसा ले करके उसको छोड़ दिया। हम लड़की को हमारा बरामद किए और उसको भी नहीं जेल भेजे। अच्छा, क्या आप उससे शादी करना नहीं चाह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, तो दबाव बना रहे हैं क्या? दबाव बनाने की, तुम नहीं मुकदमा उठाओगे तो तुमको जान से मार डालेंगे, ये करेंगे। अच्छा, आजमगढ़ जिले के गोठांव गांव निवासी पीड़ित ने गांव के दबंग पर पुरानी रंजिश को लेकर गोली चलाने का लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बरदा थाना क्षेत्र के गोठांव गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि गांव में एजाज नामक व्यक्ति से उसका रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर दबंग पड़ोसियों ने बीते 28 मई को उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, लेकिन वह बाल बाल बच गया। इस मामले में मुकामी थाने में केस दर्ज कराया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंग उसे बार बार जान माल की धमकी देते हैं। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ यही हुआ कि पहले से कुछ पुरानी रंजिश थी, जिसमें हमने 28/5/2020 को सुबह 7 बजे भैंस चराने जा रहा था। उसी वक्त उसने हमारे ऊपर गोली चलाई। किसने?
एजाज पुत्र मुस्तफ़ा, जावेद उर्फ जैद, सलमान, एहसान पुत्र गढ़ एजाज। एरिया बंटवारा विवाद को लेकर किन्नरों का एक गुट आजमगढ़ एसपी कार्यालय पहुंच, लगाई न्याय की गुहार, दूसरे गुट पर मारपीट करने का लगाया आरोप। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर किन्नरों का लगा जमावड़ा। आजमगढ़ जिले में किन्नरों के दो गुटों में काफ़ी समय से एरिया बंटवारा को लेकर विवाद चला आ रहा है। इस मामले में गोली तक चल चुका है। आए दिन किन्नरों के ये दोनों गुट आपस में भिड़ते रहते हैं। बीच सड़क पर कई बार मारपीट तक हो चुका है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एसपी कार्यालय पहुंची राधा किन्नर ने दूसरे गुट की रेखा किन्नर पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसे और उसके साथी किन्नरों के साथ रेखा किन्नर आए दिन मारपीट करती है, एरिया छोड़कर भाग जाने को कहती है, नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी भी देती है। बीते 9 अक्टूबर को उसे और उसके साथी किन्नरों को दुलारगंज बाजार में रेखा किन्नर और उसके गुर्गे मारपीट कर घायल कर दिए थे, जिसकी शिकायत परदा थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ित किन्नरों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की है। देवगांव वाली जो रेखा है, रेखा किन्नर है, वो हमको दुलारगंज में बहुत मारा था, मार के फेंक दिया था। दुलारगंज के जजमान लोग हमको बचाया। हम थाने में गए, बरदा थाने में पुलिस वाले 100 नंबर वाले उठा के हमको ले गए हैं। वहाँ पर केस का कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, उल्टा सीधा लिख के दे दिए लोग, फिर वहाँ से भेज दिए हमको आजमगढ़ में सदर में। उसमें हमारा जांच हुआ, कुल हुआ, एक्सरा कुल हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। फिर क्या नाम है, हमको बरदा थाने वाले घूस खा लिए हैं। अच्छा, विवाद क्या है आपका? मेन विवाद क्या है? हमारे जजमानी का लेके विभाग है, जजमानी को लेकर मैं आजमगढ़ से लेके और ठेकवा बाजार ले मांगती हूँ, बक्कसपुर में मकान बनवा के। अच्छा, आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं? हमको जजमानी चाहिए। और रेखा किन्नर गोली हमारे ऊपर एक बार चलवा चुकी है, मैं बच गई। मैं वो संगीता को गोली लगा था, उसमें साथ में थी, वो हमको मरवाई थी, मैं कूद गई। मैं उसमें मेन गवाह हूँ, मैं मेन गवाह हूँ। इसी के नाते हमको बेरे बेरे वो दौड़वा रही है मरवाने के लिए कि ये कभी ना कभी गवाही दे देगी। एक बार हमारा मर्डर करवा चुकी है ना, कि मैं बच गई। फिर दुलारगंज में हमको मार के फेंक दी थी, वो तो जजमान हमको 100 नंबर पे फ़ोन लगा के भेजा। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। मैं घरभरन चौहान उर्फ जेसीबी ग्राम चकलालधर के सभी ग्रामवासियों को दशहरा एवं दीपावली डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में सुख समृद्धि आए, यही घरभरन चौहान की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आजमगढ़ जिले के कुशमहरा गांव निवासी पीड़ित ने दबंग पट्टीदार पर 11 बीघा जमीन जोतने और विरोध करने पर जान माल की धमकी देने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कुशमहरा गांव निवासी पीड़ित सुधीर तिवारी ने बताया कि उसके चाचा का लड़का प्रमोद तिवारी, जो कप्तानगंज थाने का टॉप 10 अपराधी है, उसने पिता का अपहरण करने के साथ ही 4 बार जमीनी विवाद को लेकर गोली भी चला चुका है, जिसमें उसे जेल भी हुआ। लेकिन इधर जमानत पर छूटकर आने के बाद अपने दबंगई के बल पर अपने गुर्गों के साथ उसकी 11 बीघा जमीन को जोतकर खेती कर रहा है। जब उसने विरोध किया तो जान से मारने की नीयत से उसे असलाहा लेकर दौड़ा लिया। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसकी खेती की जमीन को उसे वापस दिलाया जाए, साथ ही आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे चाचा के लड़के जो है कप्तानगंज थाना के टॉप 10 अपराधी हैं। हमारे पिता का अपहरण पहले कर चुके हैं, सजा भी हो चुकी है, 4 बार गोली भी मार चुके हैं। हमारी 11 बीघे ज़मीन जो है अपन ज़बरदस्ती गुंडों बदमाशों के साथ धान रोप लिए हैं, उसको हम कब्जा करने जा रहे हैं, तो कट्टा लेकर दौड़ा रहे हैं हत्या करने के लिए। चाहते हैं कि न्याय हो, हमारी खेती बाड़ी सब मिल जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने शहर क्षेत्र के एक मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार शहर क्षेत्र के मोहल्ला निराला नगर अराजी बाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें
कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ शहर कोतवाली के ऐनिया गांव के पास वृद्ध का शव नदी में उतराया मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कोलघाट निवासी 60 वर्षीय हरिराम निषाद रोज की तरह रविवार को तमसा नदी के मोहदी घाट पर स्नान के लिए गए थे। नहाते समय वह नदी में डूब गए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्नान करने से पहले शौच कर नदी में हाथ धो रहे थे। इसी बीच अनियंत्रित होकर नदी में गिर गए। शोर मचाते हुए लोगों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। देर शाम तक लोगों ने नदी में वृद्ध की तलाश की थी। सोमवार को राजा किला स्थित ऐनिया गांव के पास नदी में उतराया हुआ शव मिला। शव को देखकर स्थानीय लोगों ने सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी। इसी बीच परिजनों को भी शव मिलने की सूचना मिली तो पहुंचकर देखा तो शव 60 वर्षीय हरिराम निषाद का था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परमानपुर के पास बोलेरो के धक्के से बाइक सवार शख्स की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। तारमा थाना क्षेत्र के परमानपुर के पास रविवार की रात बोलेरो के धक्के से बाइक सवार 42 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। कबूतरा गांव निवासी छन्नू पुत्र लोचन रविवार की शाम बाजार गए हुए थे। बाजार से वो घर लौटते समय एक पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल लेकर सड़क पर पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही बोलेरो ने उन्हें धक्का मारते हुए लालगंज की ओर फरार हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते छन्नू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक 2 भाइयों में छोटे थे, उसे 3 बेटी 1 बेटा है। घटना के बाद से परिवार में पूरी तरह कोहराम मच गया। तरमा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस बोलेरो की खोजबीन कर रही है। मैं घरभरन चौहान उर्फ जेसीबी ग्राम चकलालधर के सभी ग्रामवासियों को दशहरा एवं दीपावली डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में सुख समृद्धि आए, यही घरभरन चौहान की हार्दिक शुभकामनाएं हैं।